स्वामीनारायण 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 जय स्वामीनारायण 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 जय स्वामीनारायण स्वामीनारायण जय स्वामीनारायण स्वामीनारायण जय स्वामीनारायण 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 जय स्वामीनारायण 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 जय स्वामीनारायण 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 जय स्वामीनारायण स्वामीनारायण जय स्वामीनारायण। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धामी मुक्तों की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे। जे नरोम सुचिद्रमाणु समा ब्रह्मांड कोटि परे। माया काल रवि शशि सुरगणो आज्ञान लोपेक्षण। एवाक्षरधाम नाधिपति श्री स्वामीनारायण। महाध्यानाभ्यासं विदतमजस्त्रं भगवत पवित्रे सम्प्राप्तं। स्थितिमतिवरेकान्तिकवृषे सदानन्दं सारं परमहरिवार्ताव्यसनिनं। गुणातीतानन्दं मुनिवरमहं नौमि सततम्। अनेकेभ्यो सद्भ्यो विमलहरिविज्ञानदत्तं। भुविर्ब्राह्मी विद्या हरिवचनरूपामुदयतम्। हरिध्यानासक्तं शुभगणमनाद्यक्षरमहं। गुणातीतानन्दं सकलगुरुमुदे मुनिवरम्। वाणी अमृत थी भरी मधुसमी संजीवनी लोकमा। दृष्टि मां भरी दिव्यता निरखता सुदिव्य भक्तो वदा। हय्येत भर्यु मीठू जननी सुने हास्य मुखे वस्यूं। ते श्री ज्ञान योगिराज गुरुने नित्ये नमो भावसूं। जेनी अमृतवाणी तो वही रही साक्षात महिमा रूपे। जेनी ब्राह्मी स्थिति अहोलिन करे
शुभव्यक्षर पदे शरणागत निज अल्प जीव सहुना श्रेयार्थ तत्पर रहे काका स्नेहल सिंधु दिव्य विभुने हयो तो वंदन करे। क्षिप शांत प्रशांत सागर समा साधु गुणे जे शोभता जेना दर्शन ने समागम थकी शांति सहु पामता जे छे मानस पुत्र का काजिना ने भजन मालिन रहे एवा साधक वृंदना गुरु सुरत वंदन भरत भाईने। भक्ति सभर गुलतान थईने महापूजा जे करे अनुवृत्ति अद्भुत जाळवी रीझया काकाजीने मलकंतु मुख पुलकित हय्यो युवानो ने जे गमे एवा सुरद भूलकु विरल वंदन अहो असी भाईने। ब्रह्मरूप निजने मानतावळी श्रीजी हये धारता जे मस्त रहीने प्रभु भजनमा सुरद भाव धारता महिमा सभर दासत्व छलके जीवन माछे सहजता काका स्वरूप दिन कर विभु संभारवामा धन्यता। अनादिमूल अक्षर मूर्ति सद्गुरु श्री गुणातीतानंद स्वामी की बातें प्रकरण 6 सर्वदेशी समझन बात 174वीं। स्वामीनारायण हरे स्वामी बात करते हैं। एक हरिभक्त खंभात से समागम करने के लिए आ रहे थे तो उनको बीच में ही एक जन ने रोक दिया। यहाँ पे जिस हरिभक्त की बात कही है वो खंभात के जगू भाई की बात कही है और उनकी गुणातीतानंद स्वामी के प्रति उनकी निष्ठा बहुत दृढ़ थी और वो मानते भी थे कि ये स्वामी श्री अक्षर ब्रह्म का अवतार है। वरताल से स्वामी श्री जब पधारते थे तब उसका लाभ लेने के लिए जगू भाई वरताल आते थे। उपरांत जूनागढ़ आकर 2-3 महीने तक स्वामी जी का मतलब कि गुणातीतानंद स्वामी जी का समागम भी करते थे। एक बार वो खंभात से निकले। अभी ये जो खंभात है वो गुजरात के पास में आया हुआ एक बंदर का स्थान है जहाँ पे जहाज का आना जाना लगता है, जहाजवाड़ा था और वहाँ से बहुत सारा व्यापार उस वक्त होता था। तो वहाँ से वो वरताल दर्शन करके गढ़ड़ा में पधारे और 2 दिन गढ़ड़ा में रुक के वो जूनागढ़ जाने के लिए जब निकल रहे थे तो कोठारी की रजा लेने के लिए पहुँचे। तो कोठारी ने कहा कि हमारे पास में तो जो है वो यही है, महाराज के साक्षात संबंध प्राप्त हुए, ऐसे ये गढ़ड़ा ये महातीर्थ रूप है, तो आप जूनागढ़ क्यों ये सब हड़मारी सहन करने के लिए जाते हो? वहाँ तो काड़ में पत्थर भी है। तो ऐसे मत्सर में से आए हुए शब्द सुनकर जगू भाई तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि महाराज की आज्ञा के हिसाब से हर साल में 1 मास तो जूनागढ़ स्वामी का समागम करना सभी को जाना ही है, ऐसी आज्ञा है श्री जी महाराज की। और ऐसा कहकर वो तो जूनागढ़ आ गए और आकर गुणातीतानंद स्वामी को सारी बात कही। तब स्वामी श्री हंसने लगे और कहने लगे कि आपको कोठारी को कह देना था कि जूनागढ़ में जो बैठा है वो तो कामिल है, काबिल है, सब हुन्नर उनके हाथ है। ऐसे पक्के मुर्शिद जो है वो वहाँ पे विराजमान हुए हैं और महाराज ने स्वयं इस साधु को स्वयं का सुख देने के लिए
सोरठ के हरि भक्तों को कृष्णार्पण करके दे दिया है। वो सभी भक्तों की सेवा के लिए गुणातीतानंद स्वामी को जूनागढ़ में बैठाया है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी ने बताई हुई है इस बात के माध्यम से। और ये जो कामिल काबिल मुर्शिद वो जो कहा है, उसमें उन्होंने स्वामी जी को, वो भक्त ने कहा कि आप यदि कहते हैं तो जूनागढ़ में तो कामिल काबिल मुर्शद सब हुनर तेरे हाथ में ऐसा है, ऐसा कहना था ना उस कोठारी को। ये बात गुणातीतानंद स्वामी अपने भक्त को बता रहे हैं। यहाँ पे उन्होंने एक पद गाया है, और वो जो कीर्तन है वो प्रेमानंद स्वामी रचित कीर्तन है। और उसके बोल तो वैसे है कि जानता क्यों नहीं वे हमारी पीर, जानता क्यों नहीं वे लाल, जानता क्यों नहीं वे नंद के सलोने गबरू हमको सबूरी में समझावता वे, बहुत दिन की अर्जी हमारी मानता क्यों नहीं वे लाल, जानता क्यों नहीं वे लाल। दे दीदार दयावंत खावंद तू मालिक मुलकुंदा वे, हम बंदुआ तेरी बंदगी करत है पिछाना क्यों नहीं वे लाल। तू मुर्शिद है कामिल काबिल सब हुनर तेरे हाथ वे, प्रेमानंद के प्यारे हम पर महेर आंता क्यों नहीं वे लाल, जानता क्यों नहीं वे लाल, जानता क्यों नहीं वे हमारी पीर, जानता क्यों नहीं वे लाल। यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी ये बात कहना चाहते हैं कि व्यवहार की बात में कितने लोग तो ऐसा कहते हैं कि स्वामी तो कुछ समझते नहीं हैं, पर व्यवहार तो स्वामी ने अच्छे से चलाया है और उनके जैसा व्यवहार तो किसी को करने को आया ही नहीं। वो बात इस पद के माध्यम से स्वामी की महिमा बता रहे हैं कि स्वामी तो सब बंदर के व्यापारी है। और वो बात यहाँ पे कामिल काबिल की पद के माध्यम से वो बता रहे हैं कि आपको उस कोठारी को ऐसा कहना था। आगे कहते हैं कि मुलायम मुलायम वस्त्र रखकर तो बैठ जाते हो, तो आप बड़े बड़े संतों को तो कुछ कह नहीं सके। और उनके जो पटारे हैं, मतलब कि जो उस समय का जो सामान रखने का जो बहुत बड़ा लोखंड का एक बक्सा हुआ करता था, तो वो पटारा है उसमें तो होएंगे ही, इसीलिए सावचेत रहना। अब तो पटारा है, देह और जीव सब कुछ उनको ढूंढना है, और उसके बिना तो पार कैसे आएगा। तो यहाँ पे स्वामी जी एक ऐसी मर्यादा की बात करते हैं कि जो त्यागी है उनको तो अच्छे अच्छे मुलायम वस्त्र अपने पास में संग्रहित करना नहीं है। तो वो कहते हैं जिन कोठारी ने ये सारी बात कही है उसके पास में तो ऐसे सारे बड़े बड़े अच्छे अच्छे वस्त्र का ढेर मिल जाएगा, और इसलिए कहते हैं ऐसे व्यक्तियों से सावधान रहना। अभी तो ये पटारा की बात करते हैं, लेकिन देह और जीव सब कुछ अपने को ढूंढना है, और उसको ढूंढे बिना तो पार कैसे आएगा। यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी मर्म से कहते हैं कि श्रीजी महाराज ने जो आज्ञा की है उस आज्ञा के हिसाब से हमें हर महीने, मतलब कि हर साल महीने में एक बार या तो हर साल में एक महीना हमें गुणातीतानंद स्वामी के पास में समागम करने के लिए जाना है। मतलब कि वहाँ पे ठहरना है और एक महीने तक उनका समागम करके ज्ञान सीख लेना है। और वो ज्ञान क्या है, तो कि जो त्यागी है तो उनको तो ऐसे सारे सारे अच्छे अच्छे जो सांसारिक या व्यवहारिक पदार्थ है उसका त्याग करने को कहा है, लेकिन उनके कोठार में तो सब कुछ मिल जाएगा, इसलिए सावधान रहने को कहते हैं। और उपरांत वो आध्यात्मिक दृष्टि से भी कहते हैं कि हमें देह और देह के अंदर पड़ा हुआ जो जीव है वो सब कुछ हमें ढूंढना है। ये जो देह नाम का जो पटारा है हमारा, और उसको ही सब कुछ मानकर चलते हैं। जिस तरह से त्यागी सब पटारा में भर भर के उसको ही सब कुछ मानता है,
और उससे ही उसका व्यवहार चलता है ऐसा समझता है। पर गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं सबसे अच्छा व्यवहार चलाने वाला तो मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। और आध्यात्मिक दृष्टि से कहते हैं पटारा माने कि ये जो देह है, उस देह के अंदर जो जीव बंध पड़ा है, तो हमको तो वो शोधना है, उसको ढूंढना है, जीव को ढूंढना है। और यदि उसको नहीं ढूंढा तो उसके बिना पार कैसे आएगा। पटारा यानी एक ऐसी मजबूत लकड़ी की पेटी जिसको ऊपर से ढक्कन होता है और उसमें बहुत बड़ा ताला लग जाता है। ठीक उसी तरह जीव भी ये देह रूपी पटारा में ऐसा बंद है कि उसमें से मुक्त कैसे होएगा जीते जी, उसका ज्ञान उसके पास में है ही नहीं। और ऐसा ज्ञान देने वाले जो बैठे हैं वो तो जूनागढ़ में बैठे हैं, और वो तो कामिल भी है और काबिल भी है, और वो सभी बंदर के व्यापारी, उनके पास में सारे हुनर हैं। संसार में कैसा रहना है, व्यवहार जगत में कैसा रहना है, पदार्थ के साथ कैसा रहना है, और देह के अंदर जो जीव पड़ा हुआ है उसको कैसे ढूंढना है। और वो ढूंढने के पश्चात यदि हम ब्रह्मरूप नहीं हुए और ब्रह्मरूप होकर हम पूर्ण पुरुषोत्तम सहजानंद स्वामी के सामने प्रस्तुत ही नहीं हुए, सम्मुख ही नहीं आए और उनको हृदय में धारण नहीं किया, तो उसके बिना पार कैसे आएगा। ये रहस्य की बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी एक हरि भक्त की कथनी से ये बात हमें समझा रहे हैं कि कितने भी बड़े मंदिर के पुजारी हो जाओ, कोठारी हो जाओ, साधु संत हो जाओ, कितनों को भी सत्संग कराने वाले हो जाओ, पर जो देह के अंदर जो जीव पड़ा हुआ है यदि उसको ढूंढेंगे नहीं और सहजानंद स्वामी की जो आज्ञा है उसके हिसाब से त्यागी, वैरागी और जो संसारी रहेंगे नहीं धर्म नियम के हिसाब से, तो उसके बिना कैसे पार आएगा। तो यहाँ पे धर्म नियम को अचल रूप से उसका पालन करने की बात गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। इसी संदर्भ में गुणातीतानंद स्वामी ने प्रकरण 4 की 143वीं बात में बड़े बड़े साधु संत की बात करते हुए कहा है कि जिस वक्त स्वामी श्री प्रश्न उत्तर कराते थे तो उस वक्त में स्वामी ने बड़े साधु का महिमा जो बताया था, ये बात यहाँ पे आती है कि जो बड़े हैं वो भगवान में मिले हुए हैं, एक रूप हो चुके हैं, भगवान के वचन में टुक टुक बरतते हैं, पीड़ा भी सहन कर लेते हैं, भगवान उनको वश है और भगवान वो कहते हैं ऐसा करते हैं और वो कहते हैं ऐसा घूमते भी है। भगवान को उन्होंने जीत लिया है और भगवान के अभिप्राय को जानने वाले भी है, उपरांत मोक्ष के दाता भी है, और उनके दर्शन करने से भगवान का दर्शन हो जाता है और उनको पूजने से भगवान की पूजा हो चुकी है। गर्भभा से झमपुरी है या तो 84 से वो हमें छुड़ाते हैं, मुक्त कराते हैं और विहत जो भगवान का अक्षर धाम उसको प्राप्त करवाते हैं और भगवान के साधर्मपणा को भी प्राप्त करवाते हैं। ऐसे ये गुणातीत साधु ऐसे बड़े हैं और उसके बिना तो भगवान को भी चलता नहीं है, और उनके दर्शन से पंच महापाप जल जाते हैं। उनकी इंद्रियों की जो क्रिया के वजह से तो ब्रह्मांड जो सचेतन हो जाता है, और उसके वजह से जो काल है, कर्म है, माया है, वो तो थर थर ध्रुजने लगती है। जिस तरह देह को पूजने से जीव की पूजा तो हो ही गई, उसी तरह इस साधु को पूजने से भगवान की पूजा हो ही गई। वो तो अन्नदाता है, अंतर्यामी है, सर्वज्ञ है, उनके करने से ही सब कुछ होता है, मतलब कि करता वही है। और वो मनुष्य के जैसे दिखाई तो देते हैं पर वो मनुष्य जैसे नहीं है, भगवान उनके अंदर बसे हुए हैं, अविनाशी धाम को प्राप्त कराने वाले हैं, और कर्ता होने के बावजूद वो अकर्ता है। वृक्ष के माफिक उसका देह पर के अर्थ के लिए है, मतलब कि अन्य के भलाई के लिए है। और संत के जो लक्षण बताए हैं ऐसे उनके अंदर लक्षण है, वो कामिल है, काबिल है, सब हुनर उसके हाथ है, ऐसे है। इस प्रकार से महिमा समझने का स्वामी ने सभी भक्तों को बताया हुआ है। प्रकरण 5 की 391वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि जो बड़े बड़े साधु हैं वो तो भगवान को भी पहचानते हैं और वो तो भगवान के जैसे ही है,
वो सभी बातों को जानते हैं, मतलब कि सर्वज्ञ हैं। इसलिए उनके बारे में मनुष्य भाव का त्याग करके उनके सामने तो नतमस्तक होकर प्रार्थना करनी, क्योंकि वो तो सर्वज्ञ हैं। प्रकरण 2 की किसी बात में भी गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि जो महाराज की परंपरा में, मतलब सहजानंद स्वामी की परंपरा में जो साधु है, जो बड़े बड़े साधु है, तो ऐसे संत का वो महिमा बताते हैं और कहते हैं ऐसे साधु के दर्शन करने से तो भगवान के दर्शन का फल प्राप्त हो जाता है, और उनकी सेवा करने से तो भगवान की सेवा करने का फल प्राप्त हो जाता है, और हमें तो उनके साथ में हेत हो चुका है। इसलिए हमारे पुण्य का तो कुछ पार ही नहीं कह सकते। इतने बड़े ये साधु है, और ऐसे साधु का समागम तो हमेशा करते रहना, और उनके ज्ञान जो है उसके सामने अज्ञानी बनकर ज्ञान लेने के लिए हमेशा तत्पर खड़ा रहना, ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 5 की 144वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि ऐसे जो संत है वो कभी भी क्रिया में, मतलब संसार और व्यवहारिक क्रिया में वो हमें बंधने नहीं देते हैं, और वो तो मुक्त करने के लिए आए हैं। और महाराज ने हमें तो राजा बनाकर 3 कामदार हमें दिए हैं, उसमें से एक गोपालानंद स्वामी, दूसरे अखंडानंद ब्रह्मचारी और परमानंद स्वामी, ये 3 तो आपके कामदार है। उसी तरह महाराज से बताया है, और बताया है कि ब्रह्म माहौल में तो मैं ही बड़ा हूँ, मतलब कि गुणातीतानंद स्वामी बड़े हैं। ऐसा भगवानंद स्वामी को हमने बताया था, और सदगुरु का जो टंटा है वो मिटाया था। और जूनागढ़ और गढ़ड़ा के देश की जब बंटवारा हुआ था, तब उसके उत्तर में कहा था कि आपको यदि अमरेली चाहिए तो आप जूनागढ़ जाओ, और हम गढ़ड़े में आते हैं। उपरांत स्वामी श्री ने और बताया कि गोपालानंद स्वामी का ज्ञान तो 3 लोगों ने प्राप्त किया है, और उन्होंने 6 मुक्त बनाया है, और 12 महीने में 1 महीना सभी को जूनागढ़ जाके रहना है, ऐसी तो महाराज ने आज्ञा की है। हमारे साथ में जूनागढ़ जो आते हैं उसको तो 100 बार मिलने का महाराज ने कहा है। 100 जन्म की कसर है, वो 1 जन्म में हम टाल देंगे। इस तरह से महाराज जूनागढ़ के जामीन हो चुके थे। तो भगवान के मार्फत से ही कार्य होता है, वही कार्य साधु के मार्फत से भी होता है। गोपालानंद स्वामी आगे कहते हैं कि बड़ौदा के सामने अभी दृष्टि नहीं रखनी, अब तो जूनागढ़ जहाँ महाराज का अक्षरधाम स्वयं गुणातीतानंद स्वामी के रूप में बैठे हैं, विराजमान हैं, वहाँ पे दृष्टि होती है, और अक्षरधाम अहीं महाराज रख के गए हैं। तो साधु को पहचानने की जो घाटी है निरंतर कहते हैं, और गोपालानंद स्वामी 3 के वजह से तो पहचान में आए, ऐसा जानना। गोपाल स्वामी जैसे साधु कभी पहचानने में आते नहीं हैं, वो काल कर्म और माया जिससे थर थर कंपते हैं, ऐसे वो गोपालानंद स्वामी ऐसे संत है जिसके माध्यम से ये जगत है, और वो तो कोई जान नहीं सकता। और महाराज ने मुझे कहा है कि साधु तो हम 5 रखते हैं, और तत्पश्चात हम 200 तलक भी कहते हैं, और मुक्तानंद स्वामी के आगे हमें बिठाया है, और पुरुषोत्तमपणा का डंका भी उन्होंने बजाया है। प्रकरण 11 की 162वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं, लाला भाई को 6 महीना साथ में रहने को कहा, और अर्जन बाबरिया को और वल्लभ जी सेठ को भी ऐसी बात कही। ऐसे साधु के साथ में साक्षात भगवान है, और जो हमारा होता है वो ही भगवान का होके ही रहता है। जिस तरह से अमृत में सारी औषधि मात्र आ जाती है, और चिंतामणि में सारा द्रव्य मात्र आ जाता है, उसी तरह महाराज का जो परम सत्य स्वरूप है उसमें सभी साधु और भगवान आ जाते हैं, क्योंकि वो एक क्षण के करोड़वें भाग में भी इस साधु से महाराज स्वयं व्यतिरेक होते नहीं हैं। आज आपको तो बहुत बड़ा लाभ हुआ है, इसलिए शाणा कौन है? तो जो स्वयं का जो मोक्ष साध लेता है इसी जन्म में, वही शाणा है, वही सबसे ज्यादा समझू है। और ऐसे समझू और ज्ञानी भक्त ही भगवान के वश उसके रहते हैं। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं।
प्रकरण 8 की 16वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि जिस वक्त लक्ष्मीवाड़ी में स्वामी श्री जी ने, सज्जानंद जी ने देह त्याग किया, तब थोड़े समय पश्चात उनको मूर्छा हो गई और पृथ्वी पे गिर पड़े। तो उसके तत्काल ही महाराज वहाँ पर आकर हमको खड़ा किया और बात में लेकर मिले और कहने लगे कि ये क्या, मैं कहाँ पे गया हूँ, मैं आपके अंदर ही अखंड बसा हूँ, अखंड बसा हूँ, अखंड बसा हूँ, ऐसे 3 बार उन्होंने बताया। तो ऐसे साधु के अंदर सच्चिदानंद स्वामी जो पूर्ण पुरुषोत्तम हैं, वो तो ऐसे साधु में अखंड बसते हैं, अखंड बसते हैं, अखंड बसते हैं। प्रकरण 8 की 17वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी और एक रहस्य की बात करते हैं कि जिस तरह जैसे भगवान है वैसे के वैसे यदि यथार्थ जैसे है वैसे यदि पहचान में आ जाए तो अन्य भगवान को पहचानने की जरूरत ही नहीं है। उपरांत ऐसे ये साधु है, यदि वो जैसे है वैसे पहचान में आ जाए तो अन्य साधु को पहचानने की जरूरत ही नहीं रहती है। उपरांत जैसी यह प्राप्ति हुई है ऐसी यदि यथार्थपणे में समझ में आ जाए तो अन्य कुछ प्राप्ति इस संसार और व्यवहार जगत में करने की बचती ही नहीं है। और भगवान परोक्ष माना जाते हैं, यदि हम अगोचर मानते हैं, वो चले गए हैं ऐसा हम मानते हैं, मेरा कुछ भी वो जानते नहीं है ऐसा मानते हैं, वो सभी अज्ञान है। और जब साक्षात्कार भगवान के स्वरूप का अति दृढ़ प्रत्यक्ष प्रमाण ज्ञान हो जाता है, उसको भगवान परोक्ष तो मान ही नहीं सकते। और भगवान तो जिस तरह से हथेली में जल का जो बूंद है वो हम उसको देखते हैं, उसी तरह मेरे सामने वो अखंड वो देख ही रहे हैं। ऐसी रीत से प्रत्यक्ष भगवान के स्वरूप का अपरोक्ष यानी कि साथ साथ ज्ञान हो जाता है, तो उसको कुछ अन्य जानना या तो प्राप्त करना बचता ही नहीं है। वो तो देह होते हुए ही परम पद को प्राप्त कर चुका है। और ऐसी बात आखिरी प्रकरण की अंत्य प्रकरण के दूसरे वचनामृत में श्री जी महाराज ने स्वयं बताई है। तो ये बात हम सबको गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं। प्रकरण 8 की 18वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी ने ऐसे गुणातीत परंपरा के अंदर जो बड़े बड़े संत और बड़े बड़े एकांतिक सत्पुरुष है, वो सत्पुरुष वो सभी के मित्र है और सभी जो जीव प्राणी मात्र के अज्ञान को हरण करने के लिए वो तो उनको सूर्य तुल्य बताया है। इसलिए जो जो मुमुक्षु को एकांतिक धर्म सिद्ध करना हो और साक्षात अक्षर ब्रह्म के साधर्मपणा को प्राप्त करके साक्षात पुरुषोत्तम नारायण की अखंड सेवा में रहना हो, तो उसको ऐसे संत में सभी प्रकार से अंतराय रहित होकर जुड़ जाना है। पर उसके बिना तो स्वयं के बुद्धि बल से और शास्त्रों के अंदर लिखे हुए वचनों को सीख सीख के भी वो एकांतिक धर्म प्राप्त नहीं कर सकता। वो तो एकांतिक ऐसे जो संत है, ऐसे एकांतिक गुणातीत संत है, उसके माध्यम से ही एकांतिक धर्म प्राप्त हो सकता है। और उसी तरह का वचन जो है प्रथम के 60वें वचनामृत में श्री जी महाराज ने स्वयं बताया हुआ है। ऐसे ये गुणातीत सत्पुरुष आज भी इस पृथ्वी पे विचरण करते हैं और यदि उनको पहचान लिया या तो उनके साथ में हेत प्रीत कर ली तो जीव अज्ञान दशा से मुक्त होकर, माया काल से मुक्त होकर, प्रारब्ध कर्म से मुक्त होकर वो ब्रह्म रूपत्व को प्राप्त करता है और जीते जी अक्षरधाम का सुख भी उसको मिल जाता है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 2 की 39वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं ऐसे जो गुणातीत परंपरा में जो बड़े बड़े संत साधु है उसका समागम तो भगवान के साथ में रहने के बरोबर है, पर उससे भी अधिक बताया है। क्योंकि भगवान तो मनुष्य चरित्र जब करते हैं तो समझण की यदि कसर हो तो संचय हो जाता है और उलट दिशा हम पकड़ लेते हैं। इसीलिए साधु के समागम अधिक है और 10,000 रुपया खर्ची करते हैं और मंदिर की रोटी खा के भी साधु का समागम करते हैं और उसी तरह से ज्ञान अंकित करने लगे, वही अधिक है। क्योंकि एक जो भगवान के साथ में रहते हैं उसको तो देश काल लगते हैं, पर जो साधु के संग में रहते हैं उसको तो देश काल लगता नहीं है।
तो महाराज भी कहते हैं कि मैं तो सत्संग के वजह से ही वश होता हूँ, और ऐसा जो अन्य साधन के वजह से मैं वश नहीं होता हूँ, और जो सत्संग करते हैं वो तो संसार में से भी मुक्त हो जाते हैं। ऐसे मुक्ति दिलाने वाले ऐसे ये गुणातीत सत्पुरुष है, उसकी बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 11 की 172वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं कि एकांतिक ऐसे जो सत्पुरुष है उसके साथ में निवास करके यदि हम रहते हैं तो वो तो सत्ता रूप से रहने से भी बहुत बहुत अधिक है, क्योंकि आत्मा रूपे रहने से तो देह के साथ में ही हम नहीं घुल मिल जाते, पर ज्ञान की वृद्धि यदि हमें करनी है तो एकांतिक के संग में ही है। और सत्ता रूपे बरतते हैं उसमें तो स्वयं सुखी रहता है, पर अन्य को सत्संग का सुख मिलता नहीं है। इसलिए एकांतिक के संग में रहने से सभी प्रकार से वृद्धि प्राप्त हो जाती है। ऐसा महिमा वचनामृत में श्री जी महाराज ने स्वयं बताया है। प्रकरण 11 की 285वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी कह रहे हैं कि भगवान के एकांतिक साधु के साथ में रहना उसके जैसी तो कोई बात ही नहीं है, और संसार छोड़ देना, त्याग करना कठिन नहीं है, पर स्वयं के हृदय में से उसको निकाल फेंकना और उस हृदय को शुद्ध रखना वो बहुत कठिन है। और जिन्होंने प्रतिलोम वृत्ति होती है उसको ही सच्ची समझ आती है। इसलिए ज्ञानी भक्त होना और समाधि से भी अधिक ये ज्ञान अधिक है। ये बात यहाँ भी गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 11 की 193वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि दो ही कार्य करने हैं, एक तो अक्षर रूप हो जाना और पुरुषोत्तम में जुड़ जाना। तो अक्षर रूप तो उसी तरह हो सकते हैं कि ये जो प्रगट साधु मिले हैं हमें, ये जो गुणातीत सत्पुरुष मिले हैं उसको अक्षर रूप मानते हैं तो स्वयं अक्षर रूप हो जाते हैं, और उसके वजह से महाराज की सेवा में हम तत्पर रह सकते हैं। तो ये बात गुणातीतानंद स्वामी ये साधु के बारे में बता रहे हैं। प्रकरण 11 की 197वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी ये बात करते हैं कि ये साधु जो कुछ भी बात करते हैं वो तो हमारे हृदय में लगती ही नहीं है, ऊपर से चली जाती है, और ऐसी बातों में हमारा मन तो चिपकता नहीं है, और ऊपर से वो विश्वाभिमानी, प्रज्ञाभिमानी और तेजसाभिमानी के रूप से ही बरतता है। पर गुणातीत कहाँ हो सकते हैं, और जितने ये साधु के वचन के हिसाब से हम बरतते जाएंगे उतना ही गुणातीतपना हमारा है। जो अंदर का और बाहर का साधु की बात को विस्तारित करते हुए कहते हैं, अंतर में जो साधु है वो तो हमारे हाथ पकड़ने को आने वाले नहीं है, मतलब हमारे रोकने को टोकने को आने वाले नहीं हैं। इसलिए बाहर जो प्रगट साधु, जो प्रत्यक्ष साधु मिले हैं, ऐसे गुणातीत सत्पुरुष का यदि जोग रहेगा तो ही ठीक रहेगा। ऐसी बात गुणातीतानंद स्वामी ने हम सबको बताई है। इसी के साथ में आज का ये सत्संग यहीं संपन्न करते हैं। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तो की जय जय जय। सर्व गुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। आप सभी को जय स्वामीनारायण। Jai Swami Narayana.
स्वामी